हेलो फ्रेंड्स, चलिए एक मैं महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा रखते हैं। बहुत सारे हमारे मित्रों के ये सवाल होते हैं कि बैकबोन में पेन हो रहा है, पैरों में शून्यता आ जा रही है, पैर जो है वो ठंडे पड़ जा रहे हैं, बैठने में प्रॉब्लम्स होती है, ध्यान करने में दिक्कत होती है, साक्षी भाव में नहीं रह पाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं सबके। तो यहीं पे बुद्ध भगवान ने और कबीर ने उनको निपटा दिया है। तो ध्यान से सुने। मुद्रा निरति, इसलिए योगी की मुद्रा कबीर कहते हैं अति से मुक्त हो जाना। अति का मतलब है बहुत ज़्यादा। वह न कम भोजन करता न ज़्यादा। अति का मतलब है कि बहुत ज़्यादा भोजन कर लिए। एक ध्यानी को न ज़्यादा भोजन करने की आवश्यकता है, ना ही बहुत कम कि चक्कर आने लग जाए। एक साधिका का प्रश्न था कि सुबह में उठ कर के ध्यान करने जब मैं जाती हूँ तो मुझे बहुत जोरों की भूख लग जाती है। तो क्यों होता है? तो यहाँ वो समझ सकते हैं कि ना ही ज़्यादा भोजन लेना और ना ही बहुत कम लेना है कि हमें एनर्जी ही ना मिले। वह सम्यक आहार करता है, वह न तो कम सोता है न ज़्यादा। वह सम्यक निद्रा लेता है, न ज़्यादा ही हमें सोना चाहिए ना बहुत कम। जितना नींद होना चाहिए 8 घंटे सोइए एकदम दबा करके। दोपहर का समय है, उस समय भी नींद आता है तो सो लीजिए, लेकिन सोइए। निद्रा जो है पूरा करना है। भले कोई बोले, जब मेरा क्राउन चक्र एक्टिवेट हुआ था और कुंडलिनी एक्टिवेट हो गया था, मुझे बहुत नींद आता था, बहुत ज़्यादा। और घर वाले कहने लग गए कि कितना ये सोने लग गई है, कुंभकर्ण हो गई है ये। उनको क्या पता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। ठीक है। वह ना तो कम बोलता है और ना ही ज़्यादा। वह सम्यक बोलता है, ना ज़्यादा कम बोलना चाहिए ना बहुत ज़्यादा। ठीक है। वह ना तो कम श्रम करता है ना ज़्यादा, वह सम्यक श्रम करता है। श्रम भी हमें करना चाहिए, है ना। कभी कभी मैं काम नहीं कर रही हूँ तो शरीर जो है ना वो पूरा अकड़न पैदा हो जाता है, ध्यान में मन नहीं लगेगा। इसलिए श्रम भी करना बहुत ज़रूरी है। तो जब भी समय मिले श्रम कीजिए, शरीर को थोड़ा थकाइएगा, शरीर हल्का रहेगा, ध्यान करने में बहुत ही गहराई आएगी। बुद्ध ने 8 नियम कहे हैं, ठीक है, जिनसे सम्यक जीवन पैदा होता है। वे सारे 8 नियम सम्यक शब्द से शुरू होते हैं। सम्यक का अर्थ है निरति। निरति अब क्या है भाई? बुद्ध कहते हैं सम्यक व्यायाम, सम्यक आहार, सम्यक ध्यान। ध्यान पर भी सम्यक लगाते हैं, मतलब ध्यान भी आप कर रहे हैं उसमें भी सम्यक लगा दिए हैं कि जितना आपको ध्यान करने का मन है उतना ही कीजिए, उससे ज़्यादा मत कीजिए, है ना। क्योंकि कुछ पगले ऐसे हैं कि वे ध्यान ही ध्यान करने लगते हैं तो पागल हो जाएंगे। तुम कितना सह सकते हो? एक लिमिट पर सह सकते हो ना। किसी भी चीज़ की हद ज़्यादा हो गई तो पागल में ही गिनती आएगी। तो ध्यान रखें इस चीज़ का। और ये चीज़ मैं पहले से भी बता रही हूँ, है ना। मेरी जो ब्लॉकेज हुई, मेरे गलत ध्यान करने के जो साइड इफ़ेक्ट हुए इसी के कारण हुए। मैं कुछ इतना ही ध्यान में लीन हो गई थी कि साइड इफ़ेक्ट होना शुरू हो गए थे, पागल होना मैं शुरू हो गई थी। और ये बात यहाँ बुद्ध ने कह दिया है, ओशो ने कह दिया है अपने लैंग्वेज में। अभी 4-6 दिन पहले ही एक सज्जन आए कि ध्यान करते हैं तो पैर शून्य हो जाता है। कितनी देर ध्यान करते हो? 7-8 घंटे ध्यान करता हूँ। पैर शून्य नहीं होंगे तो क्या होगा? 7-8 घंटे लगातार आप बैठ जाइएगा तो पैर शून्य तो होना ही होना है। 7-8 घंटे तुम एक ही मुद्रा में बैठोगे तो पैरों का कसूर है? पैर 7-8 घंटे एक ही मुद्रा में बैठने को बने नहीं है तो अवधु तो नहीं पहुँच पाते, शून्य गगन में पैर पहुँच जाते हैं। सम्यक शब्द का मंत्र बना लो, ठीक है। सम्यक शब्द का मंत्र बना लो। जो भी करो हमेशा ध्यान रखो कि वह अति पर ना चला जाए। चाहे आप ध्यान ही क्यों ना कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान भी नहीं करना है, बहुत ज़्यादा भोजन भी नहीं करना है, बहुत ज़्यादा श्रम भी नहीं करना है, बहुत ज़्यादा निद्रा भी नहीं लेना है। सम्यक एक साधक का वही कार्य होता है। मैं पिछले वीडियो में यही बात बता रही थी।
और यहाँ पे ये लिख गया है। जिनको भी ध्यान में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, बहुत सारी बाधाएं आ रही है, इस विषय पर कबीर ने, ओशो ने, बुद्ध ने एक ही बात कहे हैं और उसी बात को आपको भी फॉलो करना है। उसी बात को मैं भी कह रही हूँ, क्योंकि मैं उस सफ़र से गुजर चुकी हूँ और मैंने, ये मुझे अभी मिला है, लेकिन मैंने इस सफ़र को अपने तय किया है, मैं उसका खामियाजा भुगत चुकी हूँ। इसीलिए, और ये बहुत बढ़िया टॉपिक है। एक साधक को ऐसा ही जीवन जीना चाहिए, है ना। मुझे नींद आता है, मैं सो जाती हूँ। मेरे घर वाले भले परेशान हो जाते हैं, घर वाले नहीं होते हैं, मतलब कुछ लोग हैं जिनको लगता है कि आलस है, लेकिन आलस नहीं है। मैं जितना लगनशील, जितनी परिश्रमी लड़की हूँ ना, मैं बहुत कार्य कर चुकी हूँ। हर चीज़, कहाँ से मैं नहीं गुजरी हूँ, कौन सा कार्य मैं नहीं की हूँ, घर से लेकर के बाहर तक हर चीज़ मैं करके निकल चुकी हूँ। लेकिन अभी जो मैं ध्यान की अवस्था में हूँ, तो इसी के कारण मुझे मेरे शरीर में वैसे वैसे सिम्टम्स हो रहे हैं। और एक साधक का यही जीवन होना चाहिए: सम्यक आहार, सम्यक व्यायाम, सम्यक श्रम, सम्यक शब्द, सम्यक वचन, है ना, सम्यक ध्यान, सब कुछ समय से करना ही चाहिए। समय से का मतलब ये हो गया कि जब भी आपको जैसा भी लगे, भूख लगे तो खा लीजिए, नींद लगे तो सो जाइए, ध्यान करने का मन करे ध्यान कर लीजिए, गाने का मन करे गा लीजिए, घूमने का मन करे घूम लीजिए, शांत बैठ करके चुस्की लेकर के चाय पीने का मन हो तो चाय पी लीजिए। एक साधक ने पूछा था ओशो से कि मैं चाय का बहुत बड़ा आदी हूँ, मुझसे चाय छूटता ही नहीं है, मैं क्या करूँ। तो उन्होंने ये जवाब दिया कि अगर तुमको भगवान परमात्मा जो है, अगर वो मिल गए तो वो भी बोलेंगे आओ बेटा तुम मेरे साथ बैठो, चलो चाय की चुस्कियाँ लिया जाए, है ना। तो हम इतना गंभीर हो जाते हैं हर एक चीज़ पे। अब बहुत लोग गंभीर हैं कि लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, बहुत लोग गंभीर हैं कि मांस मछली नहीं खाना चाहिए। अरे अब कहाँ तक बचोगे, कहाँ तक बचोगे। हर चीज़ परमात्मा का दिया हुआ है। अगर आप पेड़ से कुछ तोड़ रहे हैं, उसमें भी प्राण है, जीव की हत्या हो रही है, उसमें भी प्राण है, कहीं से आप बच नहीं सकते हैं। तो जो भी है सम्यक आप कीजिए, ठीक है, और ध्यान करते रहिए। तो मैं तो ध्यान में हूँ ही, बाकी लव यू एंड टेक केयर। और इस विराट का प्रेम सदैव बना रहे आप पर भी, हमारे पर भी। लव यू।